महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को पॉलिटिकल अल्जाइमर हो गया है। उन्होंने सीएम कौन होगा के सवाल पर भी जवाब दिया। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। यहां गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदल दिया गया है। सीएम योगी के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभल मामले पर सरकार को घेरा है और कहा है कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और चार मीनार भी तोड़ दो, सब मुसलमानों ने बनाए हैं। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखें अब तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन भाजपा और सपा ने पहले से ही चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। यूपी के बरेली स्थित एक सरकारी स्कूल में कई बच्चे अपनी गर्दन को अचानक दबाने लगे। इस दौरान वह बेहोश भी हुए। इस घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान के मामले में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। हालांकि अदालत ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस वॉयस सैंपल के लिए याचिका लगा सकती है। पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में बेखौफ अपराधी प्रॉपर्टी डीलर को उसके घर के दरवाजे पर ही गोली मारते हुए देखे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर होने वाले आगामी पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को एक अच्छी खबर मिली है, जिसमें PM11 के खिलाफ वार्म अप मैच में शुभमन गिल पूरी तरह से फिट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे और 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली। चिराग पासवान को देखने के लिए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इससे भगदड़ मच गई और लोगों के बैठने के लिए रखी सैकड़ों कुर्सियां टूट गईं। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को पॉलिटिकल अल्जाइमर हो गया है। उन्होंने सीएम कौन होगा के सवाल पर भी जवाब दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि आपका किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। मुरैना में एक महिला के साथ पति के दोस्तों ने ही घिनौने अपराध को अंजाम दिया। महिला घर में अकेले अपनी बच्ची के साथ सोई थी, तभी आरोपियों ने घुसकर गैंगरेप को अंजाम दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों को जुमे के नमाज के बाद लोगों ने तोड़ डाला था। हिंदुओं और उनके मंदिरों पर भीड़ ने पत्थरबाजी भी की। अब इस्कॉन के दूसरे हिंदू नेता की गिरफ्तारी ने तनाव और बढ़ा दिया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। इस बीच उत्तर भारत का मौसम सामान्य बना हुआ है। गुजरात के सूरत जिले में आइसक्रीम खाने के बाद 3 लड़कियां अलाव तापने लगीं। अलाव तापने के दौरान एक कर अलाव के पास ही गिरीं और तीनों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। अजित पवार ने बारामती सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में अपने भतीजे और शरद गुट के उम्मीदवार युगेंद्र पवार को हराया था। 23 नवंबर को परिणाम घोषित हुए थे। सिवनी में रविवार की सुबह एम्बुलेंस सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। घायल को लेकर एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से बिहार जा रही थी। हादसा जबलपुर नागपुर राजमार्ग पर हुआ। भादर ब्लॉक के मोचवा गांव में 34 लाख रुपए के गबन मामले में ग्राम प्रधान व सचिव पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPRO के निर्देश पर ADO पंचायत ने केस दर्ज कराया है। गाजीपुर जिले में एक 2 साल के मासूम की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने भीषण हवाई हमला किया है। इसमें 2 बच्चों समेत कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। भारत की स्टार बैडमिंटन महिला प्लेयर PV सिंधु अपने करियर में तीसरी बार सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही। सिंधु की फाइनल मुकाबले में चीन की खिलाड़ी से भिड़ंत हुई थी। जम्मू कश्मीर में रविवार से शुरू होगी पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा। 5.59 लाख उम्मीदवारों ने किया है आवेदन।
मुलुगु के एक जंगली इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। मुठभेड़ एतुरनगरम वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान हुई। मारा गया नक्सली पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिलों में दर्ज 29 आपराधिक मामलों में वांछित था। पुलिस के अनुसार वह टेबो जंगल में अपने साथियों के साथ किसी योजना को अंजाम देने आया था।